हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तान्या सिंह यादव ट्रिकी जी के। जैसा कि आपको पता है, अभी जियोग्राफी का टॉपिक चल रहा है और जियोग्राफी में जो भी टॉपिक इस समय चल रही हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अभी हम एक दिन इसके पहले आपको जो बताए थे वो फसलों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोग की फसलों के बारे में पढ़ेंगे। तो फसलें की जितनी भी प्रकार की फसलें हैं, जो कब बुआई होती है, कब कटाई होती है, कौन कौन सी फसलें होती है, ये सारी चीज़ें हम अब जो 3 दिन से वीडियो चली इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके सबसे पहले हमने आपको खरीफ की फसलों के बारे में बताया था। उसके बाद हमने आपको रबी की फसलों के बारे में बताया और उसके बाद आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो जायद की फसलों के बारे में है। आज जो पढ़ेंगे आप जायद की फसलों के बारे में पढ़ेंगे। उसको कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, क्या ज़रूरत होती है, कैसे हमें याद करना है इसको कि हम भूल ना पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करते हैं और आपको आसानी से याद करवाने की कोशिश करते हैं, वो भी ट्रिक के द्वारा। तो आप ट्रिक भी याद कर लिया करें। ट्रिक से आपको अगर याद हो जाएगा तो काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। क्योंकि जो चीज़ें काफ़ी दिनों तक हमें याद रहती हैं ट्रिक से, वो ऐसे ही नॉर्मली पढ़ने पे भूल जाती हैं। तो इसीलिए मैं ट्रिक लेकर आती हूँ ताकि ट्रिक से आप काफ़ी दिनों तक सारी चीज़ें याद कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है वो जायद की फसलों के बारे में है। जायद की कौन कौन सी फसल होती है, तो देखते हैं जायद की कौन कौन सी फसल होती हैं। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो है जायद की फसलों के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे आज पार्ट 41 है और फसल क्या है, जायद। तो जायद की फसल कौन कौन सी है, इसको याद करने के लिए सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है आपकी तर खर खी कक लौ मोसू। इसको याद करना है, तर खर खी कक लौ मोसू। इसको याद कर लीजिएगा आप। इसी ट्रिक से आप याद कर पाएंगे कौन कौन सी ऐसी फसल है जो जायद की फसल है। तो देखिए, यहाँ पे तर से हो जाएगा तरबूज, खर से हो जाएगा खरबूज, खी से हो जाएगा खीरा, कक से हो जाएगा ककड़ी, लौ से हो जाएगा लौकी, मूंग से हो जाएगा मूंग, उड़ से हो जाएगा उड़द और सू से हो जाएगा सूरजमुखी। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी ट्रिक में ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ट्रिक याद कर लेना है बस। अगर आपको ट्रिक याद हो गई तो समझ लीजिए आपको सारी फसलों के नाम याद हो गए। देखिए, और एक चीज़ आपको हम एक तरीका बताते हैं कि आपको लंबे समय तक ये चीज़ कैसे याद रहेगा। तो आप ये जानिए, जितने भी क्रीपर प्लांट्स होते हैं, मतलब जितने भी ये फैलने वाले होते हैं ना, ये जो तना वाले होते हैं फैलने वाले, वो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे आपके किस में आते हैं, जायद की फसलों में आते हैं। जैसे तरबूज भी क्रीपर प्लांट से, मतलब ये इस तरह से ऐसे जो लताएँ निकली रहती हैं, लताएँ जिसमें होती हैं, हाँ लताएँ ही बोलते हैं। तो लताएँ जिसमें होती हैं, वो जितने भी पौधे होते हैं वो सारे आपके किस में आते हैं, जायद में आते हैं। तरबूज में लताएँ होती हैं तो वो तरबूज जो होता है ये आपकी कौन सी फसल है, जायद की फसल। खरबूज में भी वही होता है, खीरा में भी लताएँ होती है, ककड़ी में भी होती है, लौकी में भी होती है, मूंग की दाल में तो नहीं होती, ये दाल में आ जाता है तो दाल को तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, जितने भी ये चीज़ें हैं, ये फसलें हैं, तो इसको आप याद करिएगा। सब्जी और ये जो है इसको आप याद कर लीजिएगा कि लगभग जितने भी पौधे हैं जो आपके लताएँ होती हैं जिसमें, वो सारी चीज़ें आपकी जायद में आती हैं। और बाकी ककड़ी, मूंग, उड़द और सूरजमुखी, ये तो आपके प्लांट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो फिर आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अगर आप ये ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। मैं तो केवल आपको ट्रिक याद करने का तरीका बता रही थी कि आप इसको याद रखेंगे। जैसे खरबूज तरबूज जब पूछा जाता है एग्जाम में, खरबूज कौन सी फसल है, तो आप बताएंगे कि ये जायद की फसल है। आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा हाँ ये क्रीपर प्लांट्स है, क्योंकि इसमें लताएँ होती हैं। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि हमें एक दूसरे से रिलेट करके याद करना है, तभी हमें काफ़ी दिनों तक ये चीज़ें याद रहेंगी। चलिए, आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता देते हैं। तो आपको हम बताते हैं सबसे पहले ये कब बोई जाती है। तो मार्च अप्रैल में ये इनकी बुआई होती है। मार्च अप्रैल गर्मी का मौसम होता है। आपको पता है खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सारे गर्मियों में ही मिलते हैं। और ये रबी खरीफ के बीच की फसलें हैं। रबी की फसल जो गेहूँ होती है, खरीफ की फसल जो होती है धान, इसके बीच की जो फसल होती है ये फसलें होती हैं, बहुत जल्दी होती हैं। आपको पता होगा कि काफ़ी कम समय में इनकी ये तैयार हो जाती हैं। तो आप देखिए, जून जुलाई में इनकी कटाई भी हो जाती है। मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में इनकी कटाई भी हो जाती है। तो इतनी जल्दी से ये तैयार हो जाती है। इन्हें गर्मी की फसल कहा जाता है। हाँ, ये एग्जाम में आता है, गर्मी की फसल किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे जायद की फसलों को गर्मी की फसल कहा जाता है। आप इसको भी याद रखेंगे। और हाँ, इसको आप बता दें, कम समय में तैयार होने वाली ये फसलें होती हैं। सिंचाई की आवश्यकता अधिक रहती है इसमें, क्योंकि गर्मी का मौसम रहता है। तो आपको पता होगा कि यहाँ वर्षा नहीं होती है, बहुत कम ही वर्षा होती है। तो इसीलिए इनको सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। ये फसलें मुख्य रूप से सब्जियों, दालों और तैलीय जितने भी बीजें होती हैं उसकी श्रेणी में आती हैं। तो आप इसको याद रखिएगा।
और अगर आपको वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको किसी नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपको नई टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।